लेट्स जस्ट स्टार्ट भाई। मेरे को कुछ कुछ तो बात करनी थी। आज का मेरा दिन इतना ज़्यादा घटिया था, बहुत ज़्यादा घटिया था, कोई हद नहीं है। पता नहीं यार, कभी कभार इतना गंदा फील होता है ना कि जैसे कहते हैं कि खुद को बार बार ऐसे रियलाइज़ कराते रहना चाहिए कि तुम्हारी ज़िंदगी है, चार लोग क्या बोलेंगे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बट सम डेज आर जस्ट, भाई मैं ऐसे आधे दिन तक मैं रुक के बैठी थी कि भाई नहीं रोएंगे, हम नहीं रोएंगे, क्योंकि मैं रोती हूँ तो मैं खुद को इतनी सिंपैथी देती हूँ कि बस बस नहीं देनी चाहिए भाई। मैं इतनी दया खाती हूँ खुद पे कि उस दिन सब जायज़ है। उसके बाद मैं क्या करूँ, कितना टाइम वेस्ट करूँ, कितनी डूम स्क्रॉलिंग चलेगी, कितना। एक तो सबसे घटिया चीज़ इज़ इंस्टाग्राम। दो आई जस्ट हैव 8 स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स बट स्टिल पता नहीं क्यों हल्का-हल्का मूड ख़राब हो जाता है जाके, हल्का-हल्का, ज़्यादा नहीं, जस्ट हल्का-हल्का। 2 मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता भाई कौन क्या कर रहा है, मेरे को ऐसा ही लगता है कि क्या फालतू काम कर रहे हैं भाई सारे। बट बट कभी-कभार ऐसा हो जाता है कि बस नहीं बोलना। और कुछ हुआ नहीं एग्ज़ैक्टली, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं 2 दिन से सुबह 11 बजे उठ रही हूँ और मेरा आधा दिन वैसे ही ख़राब हो जाता है, तो बाकी दिन मैं क्या ठीक करूँ मुझे समझ भी नहीं आ रहा होता है। एंड यार मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ, अगर तुम्हारे दोस्त हैं, तुम लोग बहुत अच्छे लोग हो। फिर ऐसे मत सोचो कि मेरे दोस्त नहीं हैं, मेरे दोस्त हैं, बट मेरे आसपास कोई नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी को कॉल करूँ और बोलूँ कि भाई 5 मिनट में नीचे मिल। कहाँ नीचे, कौन सा नीचे? कोई नीचे वीचे नहीं मिल सकते हम, क्योंकि मैं एक जंगल में रहती हूँ। यस यस यस, यू वर्ड इट राइट भाई। कल मैंने बहुत टाइम के बाद एक इंसान से बात की है, बहुत टाइम के बाद, लाइक एज इन फिजिकली, जो कि मुझे लगा हो कि ओ। एंड ऑन व्हाट द थिंग, ऑन कैट्स। तो बेसिकली मैं घर से दूध लेने के लिए जा रही थी और मेरी बिल्लियाँ मुझे फॉलो करती हैं। तो देर इज़ वन बिग मदर कैट एंड देन 2 स्मॉल लिटिल बेबीज़ एंड वन मोर जो कि लाइक 9-10 मंथ्स का है। इट्स द फ्रॉम द सेम मदर ओनली, ओके। तो ये मेरे को ऐसे फॉलो करते हैं और ये वो और एक ही जगह तक फ़ॉलो करते हैं, उसके आगे आने की हिम्मत नहीं है उनकी, फटती है। तो मैं गई दूध लेने, फिर मैं जब वापस आई तो मैंने वहाँ पे एक ऐसे इंसान को देखा और मैं ऐसी थी, मैंने कहा ये क्या कर रहा है मेरी बिल्लियों के साथ, चोरी नहीं करनी है मेरी बिल्लियाँ। एंड देन वी हैड अ ग्रेट लाइक 15-20 मिनट्स ऑफ टॉक, एक्चुअली मोर देन दैट। एंड मुझे भी बस हमारी तो सिर्फ यही बात हुई कि उसने बोला कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ 2-3 महीनों में, आए मुझे इतना ही पता चला उसके बारे में, नॉट इवन हिज नेम, नथिंग नथिंग, कुछ नहीं। बट हम सिर्फ बिल्लियों की बातें कर रहे थे कि मैं कैसे इनको अपने घर में ले जाती हूँ, कैसे उसके घर में अलाउड नहीं है, मेरे घर में भी अलाउड नहीं है, पर 10 मिनट के लिए हेरा फेरी हो जाए उनकी तो इट्स अलाउड मेरे घर पे। बट आई एक्चुअली लाइक इट, एंड मोर देन आई लाइक इट, मैं घर आके 2 घंटे उस कॉन्वर्सेशन के बारे में सोच रही थी जो कि हार्डली 20 मिनट्स की थी। वॉट डज दिस टेल? कि मैंने पूरे साल किसी इंसान से बात नहीं की। भाई नीट का पेपर होना, पास करना दूर की बात है, आई सर्वाइव दिस ईयर इज़ अ वे बिगर अचीवमेंट फॉर मी। नहीं ये ज़्यादा हो गया थोड़ा, बट स्टिल इट इज़। एंड देन कल ही अ फ्रेंड ऑफ माइन शी टेक्सटेड मी, शी इज़ लाइक हाउ आर यू एंड दिस एंड दैट, ये वो। तो मैंने उसको एक ऐसे वॉइस नोट भेजा, हम कुछ 2 मिनट हमारी बात हुई। और वो मैंने उसको कुछ सुबह वॉइस नोट्स भेजे थे, उसका सुबह रिप्लाई आया है सेइंग दैट आर यू ड्रंक। मैंने कहा नो, आई एम नॉट ड्रंक, बट येस आई एम टॉकिंग टू समवन आफ्टर अ रियली लॉन्ग। एंड शी वाज लाइक या दैट मेक्स सेंस ब्रडी। सो ये चल रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ अगर तुम्हारे दोस्त हैं, इट इज़ अमेजिंग। पर अगर तुम्हारे सांप टाइप दोस्त हैं तो भागो, भागो फॉर योर लाइफ। एंड लाइक हॉप, लाइक सांप ऐसे आएगा ना, सो यू हॉप, यू विल ट्रिक तो क्या ही करोगे, पर अगर तुम मरने वाले होगे तो जल्दी नहीं मरोगे, बस ये वाली बात है। ओके व्हाटएवर। तो यूजुअली आई एम ऑल बाय माई सेल्फ एट होम, अकेले ही घूम रही होती हूँ, अकेले ही एक तो भाई तुम में से किसी का भाई है या बहन है, आर यू गाइज सिबलिंगेटेड लाइक तुम लोग, अगर तुम्हारे सिबलिंग्स हैं लाइक भाई बहन है, और अगर तुम्हारे भाई बहन तुम्हारे साथ नहीं रहते हैं, तुमने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि तुम्हारी क्रिएटिविटी में थोड़ा डाउनफॉल आ जाता है।
मेरी क्रिएटिविटी में थोड़ा डाउनफॉल आ चुका है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब तुम्हारे भाई होते हैं या फिर जैसे मेरा भाई है, जो भी तुम्हारे भाई बहन होते हैं, जब तक वो रहते हैं घर में तब तक तुम बिल्कुल उस पे रहते हो कि हाँ भाई क्या बकैती करनी है, क्या जवाब देना है उल्टा, है हमें ये करना है। एक तो एक टाइम के बाद द फाइट इज़ ओवर द जोक, कि अगर तूने जोक मारा और मैंने हंस दिया, मतलब आई हैव ऑलरेडी लॉस्ट इट। मैं मैदान में उतरने से पहले हार गई हूँ। कि आधे कमबैक्स तुम्हें तुम्हारे भाई बहनों की वजह से आते हैं कि भाई उसने ये बोला था, अब मैं ये बोलूँगी, हो गया ना, आ गई ने मज़े। आधे तो इसी पे होते हैं, और किस बात पे है। देखो भाई, दोस्तों की ज़रूरत होती है ताकि वो तुम्हें एक्स्ट्रा हाइप करें, ओवर द टॉप, कि भाई तू सही कर रही है। आप गाली बको 4 आदमी को, वो कहें तूने सही किया, तू सांस ले, तू वो बोलेंगी भाई बहुत सही, दैट्स व्हाट यू डिज़र्व। इट्स लाइक जो 3-4 ऐसे दोस्त होते हैं भाई, वो इतने मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये कर रही हूँ और मेरे अगर 5-6 दोस्त हैं और वो ये देखें, जो कि नहीं है, और वो कमेंट करें एंड दे गो लाइक क्यों सो गुड है वो, भाई मुझे सुनना है, मुझे मज़ा आएगा ये सब सुनने में। बट है लाइक, इससे पहले मैं जिस जंगल में हूँ अभी, उससे पहले मैं दिल्ली में थी फॉर 5 ईयर्स टिल माई 12th। सिर्फ एक दोस्त है, पर ये सब बिजी हो जाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप्स दे आर अमेजिंग। लाइक मैं अगर अभी भी अपनी एक दोस्त से बात करूँ तो आई थिंक हम फिर वैसे ही बात करेंगे, बट दैट्स इट। मेरा सिर्फ एक ही दोस्त है भाई वहाँ से। नॉट लाइक आई एम नॉट गुड विद मेकिंग फ्रेंड्स, इट्स जस्ट दैट कि मुझे लगता है कि लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज बैक देन गाइस। पे जो मेरे दोस्त हैं, आई लव ऑल ऑफ देम, मतलब विदाउट अ डाउट आई लव ऑल ऑफ देम, बट मतलब विदाउट शुगर कोटिंग। मतलब अगर एक चीज़ छोड़ दी जाए कि किसी को बुरा लगेगा, तो मैं ऐसे बता दूँ कि मैं किसी से भी अपने एकेडमिक्स नहीं डिस्कस कर सकती, लाइक एनीथिंग रिलेटेड टू द एकेडमिक्स एंड ऑल दैट, आई कांट, क्योंकि भाई फैक्ट उनको नहीं आता है। आई एम सॉरी, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स जो मुझे भी नहीं आती है। लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड, शी विल नेवर आस्क मी कि अनन्या व्हाट बुक शुड आई रीड, व्हाट आर यू रीडिंग दीस डेज, बिकॉज शी नोज दैट आई कांट पिक अ बुक, आई डोंट एवर एवर आई पिक अ बुक, सो शी नोज भाई। और जब भाई इतना स्ट्रेस हो जाता है ना, क्योंकि नीट जब खराब गया था तो मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, तो मैंने CUET भी घटिया दिया भाई, मैंने पढ़ा ही नहीं था। मतलब आई एक्चुअली गेव माई केमिस्ट्री फिज़िक्स बिना पढ़े। मेरे फिज़िक्स में 68 मार्क्स हैं, क्योंकि यार मेरे 3 पेपर साथ में थे, मैं ड्रेन आउट हो चुकी थी, मेरा एक्सक्यूज़। एंड मेरे केमिस्ट्री में 152 हैं एंड 190 अराउंड बायो में। टोटल स्कोर 413। कट ऑफ कहाँ जाती है? 500। किसकी? BHU की बात कर रही हूँ मैं। तो मेरे को उसके लिए भी बुरा लग रहा है कि भाई थोड़ा तमीज़ से ही दे देती। पर मैं सही में यार, मैंने कभी इतना दिमाग लगाया ही नहीं अपार्ट फ्रॉम मतलब अपार्ट फ्रॉम द नीट एंड ऑल ऑफ दैट, कि क्योंकि मेरे इंग्लिश में भाई सोचो कितने नंबर है, इतने भी नहीं है अच्छे। मेरे को ऐसा लगता है कि नॉर्मलाइजेशन हुई है, 140 नंबर हैं, ठीक है, इंग्लिश में। GT भी पढ़ी थी मैंने थोड़ी सी, 44 आए हैं मेरे, मुझे चाहिए ही नहीं थी, मैं तब वो पढ़ के गई हूँ सब्जेक्ट्स। तो कुछ प्लान्स बनते हैं भाई, फिर पता नहीं, मैं आई डोंट नो दिस, बट मैं BHU में BSc माइक्रोबायोलॉजी देख रही थी एंड आई नाउ ओनली गेट इट कि BSc माइक्रोबायोलॉजी ऑफर ही नहीं करता है, वो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी ऑफर करता है। सो द माइक्रोबायोलॉजी इज़ the research, the botany, zoology वाली microbiology. The industrial microbiology is basically flocks, sewage, all of that. ये मैंने सोचा ही नहीं था, ये मुझे आज पता चल रहा है कि ओह ये वाला ड्रामा भी हुआ है क्या। एंड इन ऑल दिस सिचुएशन, कॉन्फिडेंस धरती फाड़ के समा चुका है, सोशल ऑकवर्डनेस अंबर फाड़ चुका है, और कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन सब फट चुका है भाई। कम्युनिकेशन की वाट लगी पड़ी है, कम्युनिकेशन के नाम पे मैं अच्छा ओके बाय, दिस इज़ व्हाट आई डू, और मज़े करते रहो। अब ये मैं ऐसे करूँगी, ज़रा एडिट पे बैठूँगी भाई, बस कर रही हूँ मेरा जस्ट सो मैं कुछ करूँ।
जिससे मेरा दिमाग बिज़ी रहे, जिससे कि मैं उस एकदम एंग्ज़ायटी में ना जाऊँ कि भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ। भले ही आई एम नॉट लुकिंग फॉर द फ्रूट्स राइट नाउ, सो या बाय।